हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर्स चैप्टर्स जिससे भर भर के क्वेश्चंस आता है, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो जिसमें क्वेश्चंस आता है, बुक्स एंड ऑथर मतलब पुस्तक और उसके लेखक जो चैप्टर्स है इससे आता है। और हम इस वीडियो में एसएससी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछा गया है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शंस आपका है, पहला किरण बेदी, अरुंधति रॉय, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है जो लिखा गया किसके द्वारा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि मिसाइल मैन के नाम से और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चंस दिया है कि वंदे मातरम, जनगण मन और ए मेरे वतन के लोगों, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये तीन तो ऑप्शंस इसमें मिल जाएगा आपका, प्रदीप, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। जनगण मन जो है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वतन के लोगों किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये ए मेरे वतन के लोगों प्रदीप जी द्वारा लिखा गया है और ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा राइटर और उसके जो लेखन है इसमें से गलत दिया गया? ऑप्शन है, पहला मून वॉक जो माइकल जैक्सन के द्वारा लिखा गया है, मून वॉक माइकल जैक्सन, ये सही है। दूसरा विंग्स ऑफ फायर अभी पढ़ के आए, एपीजे कलाम साहब के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये बराक ओबामा जी के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्लेइंग इट माई वे, ये एमएस धोनी द्वारा लिखा गया है, ये गलत है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा ऑथर है नेशनल एंथम का? नेशनल एंथम किसने लिखे हैं? नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। तो इसके लेखक कौन है? कौन है लेखक? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, ये दो ही ऑप्शंस देते हैं, इसमें से बताना है। तो इसका जो आंसर होगा नेशनल एंथम किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं नेशनल सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र बुक वाज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? हर्षचरित्र जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित्र लिखा गया है बाणभट्ट जी द्वारा। ठीक, ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट रह चुके हैं और इनके द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन पे है ये हर्षचरित्र और बाणभट्ट जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा जो है ऑथर है जिसने अनब्रेकेबल एक बुक लिखे हैं? अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल जो एक आत्मकथा है ये किसका है? ऑप्शंस दे, कपिल देव या मैरी कॉम, ये दो ऑप्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। तो मैरी कॉम का किताब है कौन सा? अनब्रेकेबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ? किस कवि का ये लेखक या किस पे ये आधारित प्लेइंग इट माई वे एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर जी का। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द बुक गोदान वाज ऑथर्ड बाय डैश इन 1936। 1936 में गोदान एक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान सबको पता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा 1936 में गोदान जो है बुक इसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखा गया है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस कौन करते थे? मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का ये किताब है रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटेन बाय? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे?
एम.एन. रॉय या दादा भाई नौरोजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कौन सा किताब लिखे हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट वाज ए कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन हु रोट ए बुक। तो कह रहा है कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के कवि, हर्षवर्धन के कोर्ट में कवि रह चुके हैं, और ये कौन सा किताब लिखे हैं बाणभट्ट? तो अभी पर कहाँ है बाणभट्ट कौन सा किताब लिखे हैं? हर्ष चरित्र जो बुक है वो हर्ष के वर्धन के जीवन पे आधारित है। हर्ष चरित्र जो लिखा गया बाणभट्ट द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा ऑथर नाट्यशास्त्र किताब लिखे हैं? तो नाट्यशास्त्र कौन लिखे हैं? भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र कौन हो जाएंगे? भरत मुनि लिखे हैं। जो जितना भी शास्त्रीय नृत्य है इसमें उसके बारे में जिक्र किया गया है नाट्यशास्त्र में, और ये भरत मुनि लिखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ठीक, अगला प्रश्न, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, मतलब एक पिता का लेटर किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। ये ऑथर किसने किए हैं? किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा ये लिखा गया है? तो लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया ये किताब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र जिससे एक संस्कृत टेक्स्ट है जिससे क्लासिकल डांस के बारे में जिक्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिर नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछेगा लेकिन आंसर्स वही होगा। तो नाट्यशास्त्र के बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देगा, बढ़िया से बता देगा, और पूछेगा इसके राइटर कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी एक किताब है, इसके लेखक कौन है? तो गुलामगिरी किताब के लेखक हो जाएंगे कौन सा? ज्योतिबा फुले, जो कि फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला जी द्वारा। तो नेल्सन मंडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल जी द्वारा, जो कि मोहम्मद इकबाल, इसके द्वारा ये देशभक्ति गाना लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? तो फिर उल्टा पूछा है। इससे पहले पढ़े थे दादा भाई नौरोजी का कौन सा किताब था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये किसका है? दादा भाई नौरोजी का। तो उल्टा पूछ लिया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इन सितंबर 2022 द बुक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अंबेडकर एंड मोदी बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद या प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। कौन सा किताब था रामनाथ कोविंद जी द्वारा लिखा गया है? अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएगा क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और रिसेंटली सितंबर 2022 का ये किताब है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये जो किताब नॉवेल है ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि नेशनल सॉन्ग जो है किस बुक से ये लिया गया है? नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत किस बुक से लिया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, और ये किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ किताब से लिया गया है, जिनके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक, अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है, और इसको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। तो ये किसका है? अरुंधति रॉय का ये बुक्स है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है कि इसमें से मिलन करना है कि कौन सा
राइटर और उसके जो राइटिंग्स हैं गलत है। जैसे पहला है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी होगा, हाँ हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था, सही है। दूसरा है गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का है, हाँ गीतांजलि बुक्स है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस जी के, ये गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का है बुक, ठीक। अगला है व्हाई आई एम एथेइस्ट, ये बुक भगत सिंह का है, सही है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक भगत सिंह का है, सही है। अगला प्रश्न है कि रजत रांगिनी जो लिखा गया है कल्हण के द्वारा और 12वीं शताब्दी में ये किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा गया है। रजत रांगिनी जो लिखा गया कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में, इसके कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया रजत रांगिनी, और लगता भी है कि संस्कृत का टर्म है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है रजत रांगिनी। एक अगला प्रश्न है, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, ठीक। तो रिपीट होता है क्वेश्चंस बहुत सा। और अगला प्रश्न है कि टू स्टेट एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है। टू स्टेट, दो, टू मीन्स दो स्टेट्स, एक टू स्टेट्स एक नॉवेल है जो लिखा गया है, जिस जनरली जिस बुक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू जाता है, जैसे 2 इस तरह का, 4 इस तरह, तो ये जनरली लिखा जाता है चेतन भगत जी द्वारा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली किसका बुक है, चेतन भगत का। तो टू स्टेट्स एक बुक जो है ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक नॉवेल है। मुद्रा राक्षस किताब लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा, बताना है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस भाषा में इसको लिखा गया मुद्रा राक्षस को। तो ये भी लिखा गया है संस्कृत भाषा में। मुद्रा एक संस्कृत टर्म लगता है और ये संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा। अनब्रेकेबल एक ऑटोबायोग्राफी है, किसका है, मैरी कॉम का। आपको बताना है कब पब्लिश हुआ था। मैरी कॉम का एक ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल, जो पब्लिश किस साल हुआ था, ये 2013 में पब्लिश हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा है कि ये ऑटोबायोग्राफी इसका है और कब इसको पब्लिश किया गया था, कब ऑथर्ड किया गया था। तो अनब्रेकेबल को कब ऑथर्ड किया गया था, 2013 में, ठीक, याद रखना है। गुलामगिरी किसका किताब है, अभी पढ़ का है, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कि इसमें से सॉन्ग है, एक देशभक्त सॉन्ग है माँ तुझे सलाम, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, ये म्यूजिक, ये जो सॉन्ग है माँ तुझे सलाम, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, अनु मलिक या AR रहमान या हिमेश रेशमिया, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माँ तुझे सलाम, देशभक्त गाना कंपोज किया गया है AR रहमान के द्वारा, ठीक। तो AR रहमान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किताब किसका है, महात्मा गांधी जी का है, याद रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का है, इंपॉर्टेंट होता है। द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल का ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का क्या नाम है। तो सानिया नेहवाल का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग टू विन, मतलब जीतने के लिए खेलती है, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट पे और उसके बाहर भी। तो प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ द कोर्ट्स, ये जो है प्लेइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी किसका है, सानिया नेहवाल का। और कौन सा प्लेयर है ये आपको बताना है, बताइए कौन सा प्लेयर है, साइना नेहवाल कौन सा प्लेयर है आपको बताना है, ठीक। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं भारत के, अबुल कलाम आज़ाद, इसका एक ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा, उसका नाम क्या है। तो क्या कौन सा हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि एक आत्मकथा है और ये किसका है, तो ये हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद जी का, बुक्स का नाम इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट एक ऑटोबायोग्राफी है, ये किस खिलाड़ी का है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव का है, किसका है, कपिल देव। तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव का है ऑटोबायोग्राफी। एन अनसुटेबल बॉय एक ऑटोबायोग्राफी है किस पर्सनालिटी का, तो एन अनसुटेबल बॉय, तो अनसुटेबल बॉय कौन सा है, करण जौहर है, तो करण जौहर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, द मेमोयर जिसका नाम है अनफिनिश्ड, ये किस एक्टर का किताब है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसका किताब है? तो ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा का। तो प्रियंका चोपड़ा का बुक्स का नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, प्रियंका चोपड़ा। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट अभी पर कहाँ है, किस क्रिकेटर का है? कपिल देव। 1983 में वर्ल्ड कप भारत को दिलाए थे। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव का। इसमें से किस ओलंपियन का ये किताब है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री बुक बताना है किसका, किस ओलंपियन का ये किताब है? तो ये हो गया अभिनव बिंद्रा का किताब है। 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे शूटिंग में, तो अभिनव बिंद्रा का ये किताब है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक, अगला प्रश्न है कि इस 281 एंड बियॉन्ड, इसके को राइटर कौन है? तो ये किस खिलाड़ी पे आधारित ये किताब है 281 एंड बियॉन्ड? तो ये हो जाएगा VVS लक्ष्मण पे बेस्ड ये किताब से। अगला प्रश्न है कि सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? तो आत्मकथा कौन है सानिया मिर्जा का? क्या नाम है उसका? एस अगेंस्ट ऑड्स। टेनिस प्लेयर रह चुकी है, तो एस अगेंस्ट ऑड ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीजा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफी, 20 पेज का एक आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसका है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा जो है ये है किसका, किसका हो जाएगा? सरदार पटेल। ऑप्शन देते हैं, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो वेटिंग फॉर ए वीजा 20 पेज का किताब है, ये है भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, ये 20 पेज का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है ए सुटेबल बॉय, अभी पर का है अनसुटेबल बॉय कौन था? करण जौहर। एक सुटेबल बॉय है, ये सुटेबल बॉय कौन हो जाएगा? विक्रम सेठ। तो सुटेबल बॉय एक के लेखक कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ। अनसुटेबल का हो जाएगा करण जौहर। ठीक, अगला प्रश्न, 1973 में पहली फीमेल हाई कोर्ट की जज अन्ना चांडिक का एक आत्मकथा लिखे था, और किस लैंग्वेज में लिखा था? मलयालम लिखा था। उसका नाम क्या है ये बताना है। 1973 में प्रकाशित अन्ना चांडे जो कि फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट की जज रह चुकी है, उनका आत्मकथा जो मलयालम में लिखा गया है उसका नाम क्या है? तो वो नाम है आत्मकथा। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है और उसका नाम भी है आत्मकथा। कब इसको पब्लिश किया गया था? 1973 में। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? मलयालम में लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो है ये कपिल देव जी द्वारा लिखा ऑटोबायोग्राफी है। वाई आई एम एन एथेइस्ट, ये भी क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। वाई आई एम एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक आत्मकथा है। किनका है? लाला लाजपत राय का नहीं, भगत सिंह द्वारा, भगत सिंह का ये किताब है वाई आई एम एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगला प्रश्न है किसमें से कौन सा आत्मकथा LK अडवाणी का, LK अडवाणी द्वारा लिखा गया है? तो LK अडवाणी का एक ही आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, मेरा कंट्री मेरा जिंदगी मेरा जीवन। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है LK अडवाणी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? फिर वही क्वेश्चंस को रिपीट करके घुमा के पूछा है, तो माई कंट्री माई लाइफ ये LK अडवाणी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है द लाइफ डिवाइन, बुक्स का नाम है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ये पॉपुलर वर्क्स हैं किस गरम दल के नेता का? गरम दल के जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं उसका किसका किताब है? द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री। तो ये किताब से अरविंदो घोष जो कि गरम दल के हैं, नरम दल नहीं गरम दल के हैं अरविंदो घोष, जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर हैं, उनका किताब का नाम है लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री। ये 3 किताब से अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल, ये सब नॉवेल हैं। किसका नॉवेल है? इसके ऑथर कौन है इस नॉवेल का? कौन कौन नॉवेल है? पहला है ब्लू अम्ब्रेला, नेक्स्ट है द चेरी ट्री, द हिडन पूल। ये सब जो है ये रस्किन बॉन्ड का किताब है और ये नॉवेल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा द ब्लू अम्ब्रेला नॉवेल है या क्या है, पोइट्री है, इस टाइप का भी ऑप्शंस बना के पूछता है। तो ब्लू अम्ब्रेला एक नॉवेल्स है, द चेरी ट्री भी नॉवेल है, द हिडन पूल भी नॉवेल है और लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा।
अगला प्रश्न है जो कि 50वां प्रश्न होगा और लास्ट प्रश्न होगा, ए सुटेबल बॉय। ये भी क्वेश्चंस रिपीट है। ए सुटेबल बॉय जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये विक्रम सेठ के द्वारा। तो विक्रम जो है एक सुटेबल लड़का है, इस सुटेबल बॉय है, और अनसुटेबल बॉय सबको पता है करण जौहर है। तो ये था लास्ट क्वेश्चंस। अब हम एक क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसके ऑथर कौन सा है। तो फिर से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये बुक्स है, इसके ऑथर कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शंस भी हम दे देते हैं, मीना कैंडाशमी या किरण देसाई या मंजू कपूर या कमला देसाई। ये आपको बताना है कमेंट में। थैंक यू।